चलिए तो हम लोग कल क्या डिस्कस कर रहे थे, मोनोटोनिक फंक्शन है ना। तो कल हम लोग ये कुछ कैलकुलस वाला टॉपिक मोनोटोनिक फंक्शन देख रहे थे। ऑड इवन फंक्शन में भी कई सारे क्वेश्चंस होंगे अगर हम यहाँ देखेंगे। अच्छा ये तो अभी ऑड इवन फंक्शन लिखा था ना, कुछ क्वेश्चन आप देखोगे इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। बाकी इसमें ना जो डिफरेंशियल अभी जो मैं ओपन किया था, जो डिफरेंशियल कैलकुलस और एनालिसिस वाले क्वेश्चंस हैं उसमें होगा। जैसे अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊं, अभी हमने जितना डिस्कस किया है उसमें लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी वो डिस्कस तो नहीं किया है। चलो पहले मैं ये डिस्कस करता हूँ, एक बार क्वेश्चन देखते हैं ऑड इवन वाला। अच्छा ऑड इवन फंक्शन में डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये ऑड इवन जैसे इस तरह का क्वेश्चन है, कल हमने लिखा था ना। अच्छा ये भी जैसे फंक्शन है तो ये तो आगे थ्योरम पे बेस्ड होगा, एग्जैक्टली 1 2 इंटरमीडिएट से इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अभी हमने जस्ट एक डेफिनेशन लिखा था। तो कल मैंने डिफाइन किया था ना कि ऑड फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन क्या। हमने भी डिफाइन किया कि 1 1 क्या है, ऑन टू क्या है, ऑड इवन कल डिफाइन किया था। 1 1 ऑन टू पहले डिफाइन किया था। कल हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिक डिफाइन किया था। तो जैसे इस तरह क्वेश्चन है, तो इस तरह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में मिलेंगे, गेट में भी मिलेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन आपको वहाँ भी मिलेंगे एग्जाम में। जैसे यही क्वेश्चन है, अगर आपको ये डिसाइड करना हो क्या आंसर होगा इसका। ओके बाकी लोग देख लीजिए। तो इसमें सिंपल है। तो आपका बी आ रहा है। तो एम एस डेली ये अच्छा आपको लग रहा है एम एस क्यू भी हो सकता है, ये मे बी एम एस क्यू हो, मल्टीपल करेक्ट हो सकता है ना। एम एस क्यू तो मैं देखा नहीं कौन सा है।
बताइए, एक का बी आया, एक का सी, एक का डी, बाकी लोग आपका क्या आ रहा है? क्योंकि ये सब एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन फंक्शन का है, जो बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट। अच्छा, सी और डी दोनों है, ओके, है ना। तो ये MSQ हो सकता है ना, यहाँ पे मैंने उठाया, ये MSQ ही होगा। तो आप अगर देखेंगे तो ये जैम का ही क्वेश्चन है हालांकि। सो ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, MSQ है। तो मल्टीपल आसान है ऐसे तो, लेकिन बस ये है कि आप डिसाइड कर पाओ। अगर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन मिले, सी डी दोनों करेक्ट हो जाएगा। और ये आसान है ना, मैं सॉल्व करूँ या आगे बढ़ूँ, कुछ है नहीं खास। जैसे इसने कंडीशन दिया कि G इवन होगा चाहे F में कुछ भी ले लूँ, है ना। ये कह रहा है G इज इवन फॉर ऑल F, है ना, G इवन है फॉर ऑल F। तो जरूरी है G इवन होगा चाहे कुछ भी F ले ले। तो G इवन कब होगा? अगर मैं G ऑफ -x निकालूं तो ये हो जाएगा F ऑफ -x, फिर F ऑफ -x, और ये हो जाएगा F ऑफ x। अब G इवन कब होगा? जो दोनों इक्वल होगा। इक्वल तो नहीं, ये इसके इक्वल तो है, बट ये और ये इक्वल होने की गारंटी तो है नहीं, है ना। तो यहाँ से आप देखिए, तो इसने कहा G इवन है, नहीं। ऑड है, नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि डायरेक्टली हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते, ये दोनों के बारे में पता नहीं है मुझे F के बारे में, सो वी डोंट नो अबाउट F, सिंपल, है ना। जो कल मैंने ऑड इवन का डेफिनेशन लिखा था, बस एक एप्लीकेशन बता दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि जैम गेट लगभग जो कॉमन सिलेबस पे सिमिलर पैटर्न है, सिमिलर वो है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं? अब इसने कहा कि G इवन है अगर F ऑड हो गया, तो इफ F इज ऑड, तो F ऑफ -x माइनस FX हो गया। तो आप सिंपली वेरीफाई इसको -FX रख देंगे, इसका जस्ट नेगेटिव आ जाएगा। तो G ऑफ -x माइनस GX हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये -FX हो जाएगा तो जस्ट नेगेटिव आ जाएगा। अगर आपका ऐसा हुआ इफ F ऑफ -x FX हो गया, मतलब अच्छा मैंने इवन, सॉरी पहले ऑड के लिए लिख दिया ना, ये ऑड था तो ये यहाँ पे F ऑड है, अगर ये प्लस कर दूंगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मैं माइनस कर दूँ तो माइनस हो जाएगा। तो अगर ये -FX कर दूंगा तो फिर से अगर F -x FX है, दोनों इक्वली हो जाएंगे। अगर F -x को -FX रखूंगा तो जस्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? G ऑफ -x बराबर -GX। तो कहने का क्या मतलब है कि जब F ऑड है, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि इसका मतलब ये हो गया कि दैट इज F इज इवन, सॉरी तो इवन है, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि G इज इवन। अगर F ऑड है तो G भी ऑड है, ठीक है। सो F ऑड तो G भी ऑड, F इवन G भी इवन, ठीक है। तो इस तरह से तो सी डी दोनों करेक्ट है। तो मतलब हाउ विल यू डिसाइड, इस तरीके से डिसाइड कर सकते हो आप। कुछ डाउट है किसी को? कोई पूछना चाहे कुछ, देख लो। अच्छा उल्टा लिख, ओ एक मिनट एक मिनट, अच्छा मैंने जी डी क्यों सही कर दिया फिर मैंने, हाँ एक मिनट एक मिनट। अगर F इवन है तो G इवन है, F ऑड है तो G ऑड होगा ना, क्योंकि ये माइनस जस्ट नेगेटिव आ जाएगा। एक बार चेक करता हूँ, रुको रुको, पहले मैं चेक नहीं किया, रुको एक बार चेक करता हूँ। सो यहाँ से एक चीज़ और है, लेट मी राइट क्लियरली। नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जीरो फंक्शन हो जाएगा वो, देखो ध्यान से। तो मैं ये कह रहा हूँ, एक बार फिर से मैं इसको एलिब्रेट करता हूँ, देखो दोबारा हमें थोड़ा और कंडीशन लिखना पड़ेगा, तो चलो इसको रहने दो अभी, अभी के लिए ओके है ना। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको रहने दो। देखो आगे क्या होगा, इनफैक्ट ऑड इवन दोनों हो जाएगा। होगा क्या? F ऑफ -x माइनस FX है, सो व्हाट कैन यू से अबाउट G ऑफ -x? एक बार ध्यान से लिख के देखो। तो देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, तो हमें ऐसा करना चाहिए, फिर से मैं एक बार सॉल्यूशन लिखता हूँ ठीक से। F इवन है तो F ऑफ -x FX है, तो इस केस में GX किसके इक्वल आएगी ये देख लेते हैं। F इवन है, मैं ये वाला केस डिस्कस कर रहा हूँ। जब F आपका इवन होगा ना, तो F ऑफ -x कितना है? +FX है। सो +FX है, इसका मतलब है नाउ यू फाइंड GX एंड G -x बोथ। तो F -x को FX रख दो, तो ये हो जाएगा 2 टाइम FX²। चेक कर लो यस और नो। जब F ऑफ -x को FX रखूंगा तो FX + FX 2FX, तो FX इंटू 2FX 2FX²। एंड इसी केस में G ऑफ -x किसके इक्वल आएगी? जब F -x F + FX है तो ये इक्वल हो जाएगा, तो ये सेम ही आ जाएगा 2 टाइम FX का होल स्क्वायर, राइट।
तो इसे क्या समझ रहा, RHS इक्वल LHS इक्वल हो गया है ना। तो यहाँ से क्या समझ आया कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ से आ गया आपके पास कि जो जी एक्स है इज इक्वल टू जी ऑफ माइनस एक्स, यही है। सो जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ माइनस एक्स। तो इससे ये समझ आया कि जब एफ इवन है तो जी इवन है, सी तो करेक्ट है। अब डी पे आते हैं। ये कहता है कि इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स, राइट, ओके यहां तक। अब पुट करो तो इसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन जी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है। सो एफ माइनस एक्स एक्चुअली माइनस एफ एक्स हो गया तो कट गया, तो ये जीरो फंक्शन हो गया एक्चुअली। दिक्कत ये है यहाँ पे, जी ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, राइट। तो माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स जीरो, ये जीरो फंक्शन हो गया। और जीरो फंक्शन को आप क्या बोलते हैं, ऑड इवन दोनों है ना ये तो। हाँ, जीरो फंक्शन इज इवन फंक्शन एज वेल एज ऑड फंक्शन। ये इवन भी है ऑड भी है। तो यहाँ से आप क्या चेक करना चाहते हैं, सो आप चाहो तो लिख सकते हो जी एक्स इज इक्वल टू माइनस जी एक्स। अब चाहो तो लिख सकते हो जी एक्स इज इक्वल, मतलब जी एक्स इज इक्वल टू माइनस, मतलब मैं ऑड के फॉर्म लिखना चाह रहा हूँ, हम इसको लिखेंगे जी ऑफ माइनस एक्स इज माइनस जी एक्स एंड जी ऑफ माइनस जी एक्स इज प्लस जी एक्स। दोनों कंडीशन यहाँ पे होल्ड करेगी। तो इनफैक्ट अगर एफ ऑड है तो जी इवन भी होगा ऑड भी होगा। वजह ये है कि अगर एफ हमारा ऑड हो गया तो जी जीरो फंक्शन है, एंड जीरो फंक्शन इज बोथ इवन एंड ऑड। तो ओके है, देख लीजिए अब क्लियर है। हाँ ठीक है, तो पहले मैं डिटेल में सोल्यूशन नहीं लिखा था वैसे तो। अब ओके आई थिंक है ना। और पूछिए अगर कुछ क्वेरी किसी को बचा है तो आस्क, है ना। जीरो फंक्शन होने की वजह से तो यहाँ से ये पता चल गया कि जी एक्स इज जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ऑब्वियसली जी ऑफ माइनस एक्स इज जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ठीक है ना, तो सी डी करेक्ट है, फाइन। सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। ये सब आएंगे ना, अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है ये फंक्शन का ही है, लेकिन दूसरा थ्योरम यूज होगा। एफ जीरो दे रखा है तो एफ अटेन्स वैल्यू जीरो एटलीस्ट ट्वाइस इन दिस, एटलीस्ट वंस इन दिस। तो इसमें आप इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये कैलकुलस से कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे। ये तो लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है ना, ये लाइक गेट का ही है, गेट का ही था। ये तो बाहर की चीज़ है। लेजेंडर पॉलिनोमियल ऑड फंक्शन, नहीं तो अब और क्वेश्चन नहीं है इस टाइप का यहाँ पे। तो वापस हम वहीं पे आ गए ना, ये तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, बाकी वहीं पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन कई बार ना एग्जाम में मिल जाएगा जहाँ पे एक रिलेट कर रखा होगा। तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो कल हमने है ना मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिफाइन किया था, आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो आगे और क्या बचता है बेसिक में, जब बेसिक आप डिस्कस करते हैं तो फंक्शन में यही था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा पे आऊँगा। तो उससे पहले अगर मैं डिस्कस करूँ, ठीक है चलो पहले उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये पहले लिमिट का कॉन्सेप्ट देखोगे तो लिमिट भी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, यही ना। चलो लिमिट पे आते हैं। लिमिट तो बेसिक पता ही है आप लोगों को, मेन कैलकुलेट करना है लिमिट ऑफ फंक्शन। सो हाउ टू कैलकुलेट लिमिट, जैसे हम लोग अभी सीक्वेंस की लिमिट निकाल रहे थे उसी तरीके से हम लोग फंक्शन की भी लिमिट फाइंड करेंगे। बस ये था सीक्वेंस में कि फिक्स था n टेंस टू इन्फिनिटी ही होगा। फंक्शन में किसी भी पॉइंट पे लिमिट पूछे जा सकते हैं। बाकी अप्रोच मैंने डिस्कस किया ही था आप लोगों से। जैसे मैं अगर लिमिट पे आऊँ कि मान लो यहाँ से मैं लिमिट डिस्कस करूँ, यहाँ पे क्या ऑर्डर है, तभी तो मैं बेसिक ही डिस्कस कर रहा था लोअर क्लास की चीज़ें। तो लिमिट से ही कंटिन्यू करते हैं ना।
बाकी मैक्सिमम मिनिमा बाद में डिस्कस करते हैं। पहले लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, मोनोटोन फंक्शन हमने भी डिस्कस किया है, जस्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। कई बार इंटरवल पूछ लेता है, किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, किस पे डिक्रीजिंग है, तो उस तरह कर पाओगे ना। फिर आगे देखें, मैक्सिमम मिनिमा इसने आगे डिस्कस किया, तो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। चलो लिमिट एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। बाकी ये सब लिमिट का कॉन्सेप्ट तो क्लास 11 से ही शुरू हो जाता है ना। 11-12 में था लिमिट का कॉन्सेप्ट, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, वन वेरिएबल का आपका 11-12 में भी था, JEE में भी है ये। तो कैसे डिफाइन करते हैं, मैं सीधा डेफिनेशन पे आता हूँ कि लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए दिस इज इक्वल टू एल इफ एंड ओनली इफ। इसका क्या मीनिंग है, लिमिट कैलकुलेट कैसे करना था आप लोग जानते हो, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे भी अभी। पहले बुक बताइए आप लोग। सो क्या तरीका है लिमिट निकालने का? मतलब इसका डेफिनेशन क्या है, क्वेश्चन ये मैंने अभी डिस्कस किया था जब हम लोग सीक्वेंस सीरीज में लिमिट पढ़ रहे थे, तब मैंने ये पार्ट डिस्कस किया था। एक बार कोई बताओ क्या डेफिनेशन था इसका, एप्सिलॉन डेल्टा में बता दो डेफिनेशन। हम्म ओके तो यहाँ पे ऐसा लिखूंगा कि let f be a function with डोमेन मान लो d है, एंड या डोमेन अब तक मैं a लेता था, a टू b फंक्शन, तो a सेट ले सकते हो, मान लो डोमेन d लिया यहाँ पे मैंने, एंड जो नंबर है स्मॉल a, दैट नंबर स्मॉल a जो है मेरे पास, दिस नंबर स्मॉल a बिलोंग्स टू d। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा, स्मॉल a जो होगा वो d में होगा। ठीक है, सो f एक फंक्शन है जिसका डोमेन d है, स्मॉल a d में बिलोंग करता है। तो देन लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी इज एल, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि जब x a को अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स एल को अप्रोच करेगा ना। तो व्हेन x इज इन द नेबरहुड ऑफ a देन एफ एक्स विल लाई इन द नेबरहुड ऑफ l। मैथमेटिकल डेफिनेशन ये था कि फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 या फॉर गिवन एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट, है ना। तो यहां से आएगा देयर एग्जिस्ट, ये होगा देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, है ना, क्या अ डेल्टा मोर देन 0 सच दैट कि x माइनस a इज लेस देन डेल्टा मोर देन दिस implies एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो ये डेफिनेशन है। तो एक्चुअली दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ये जो लिखा है ना, इसका मतलब यही चीज है कि x टेंड्स टू a, जहां x इक्वल नहीं होगा a के, यहाँ पे ये मतलब है। तो यहाँ पे एफ एक्स टेंड्स टू एल, एफ एक्स में भी इक्वल टू एल, है ना, एग्जैक्टली इक्वल टू एल, ये चीज है। यहाँ x a के इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे ये मतलब है। ठीक है, तो ये मीनिंग है इसका, और वो है इसका मीनिंग। सो व्हेन दिस, सो दिस विल इम्प्लाई दिस। तो ये डेफिनेशन है कि जब x a के नेबरहुड में है तो एफ एक्स एल के नेबरहुड में होगा। अब हाउ टू डिसाइड दैट लिमिट, तो हम लोग एंट्रेंस के कोई भी क्वेश्चन, गेट के कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे इस डेफिनेशन के हेल्प से, है ना। तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन इस डेफिनेशन से सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमारा जो बेसिक तरीका आप लोगों को पता है हाउ टू कैलकुलेट लिमिट, उससे सॉल्व करेंगे। फिर इसमें आता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो
इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, है ना, ये कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होंगे जो कि कभी लिमिट की पॉसिबल आप आंसर नहीं लिख सकते, दैट कैन नॉट बी द आंसर ऑफ एनी लिमिट। सो क्या क्या था इसमें, 0.0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, और क्या है, और सो 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, ये तो है ना, दिस कैन नॉट बी द आंसर ऑफ एनी लिमिट क्वेश्चन, तो ये आंसर नहीं हो सकता, तो आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो लिमिट निकालने के लिए जनरली हमारे पास आता है, क्या क्या रूल्स होते हैं लिमिट निकालने के। जैसे बेसिक, अगर मैं एक आसान सा क्वेश्चन लिखूं, जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए लिमिट x टेंस टू है 2, और लिख दिया जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो अभी अगर आप इसको वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होता है, सो अभी अगर आप पुट करेंगे तो ये 0/0 आ जाएगी, लेकिन 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो यू कैन नॉट एक्सेप्ट दिस एज आंसर। सो आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अभी चूंकि मैं बेसिक हम लोग यूज़ करते हैं जो फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट, तो यहाँ से जब आप क्या करते हो, लिमिट x टेंस टू 2, ये हो जाएगा x प्लस 2 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। अब सोचो ये कैंसिल क्यों कर पा रहे हैं, है ना, अगर x 2 के इक्वल होता तो 0/0 को हम 1 कर रहे होते, बट यहाँ x टेंस टू 2 का मतलब है x लाइज इन डिलेटेड नेबरहुड ऑफ 2, तो x इज नॉट इक्वल टू 2, x 2 के राइट हैंड, मतलब राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा, इट इज नॉट इक्वल टू 2 एक्चुअली, इसीलिए हम इसको कैंसिल कर पा रहे हैं। सो x माइनस 2 एक नॉन जीरो नंबर है यहाँ पे, बिकॉज x इज इन द डिलेटेड नेबरहुड ऑफ 2, तो जो x है वो 2 के डिलेटेड नेबरहुड में है, तो डिलेटेड नंबर तो 2 नहीं हो सकता, वरना आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते कि 0/01 हो जाएगा। तो कैंसिल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि x माइनस 2 इज अ नॉन जीरो नंबर, बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 2। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2, और ये आ गया x प्लस 2, और x प्लस 2 का मतलब, अब आपने x को 2 पुट कर दिया यहाँ पे, तो x 2 के नेबरहुड में था, तो x प्लस 2 4 के नेबरहुड में होगा, तो आंसर इज 4। तो 4 इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। इसका ये मतलब है कि एज x अप्रोचेस टू 2 दिस फंक्शन अप्रोचेस टू 4, ये कहने का मतलब है ना। सो इसका मतलब ये है कि ना, इसका ये मतलब हुआ, तो यहाँ पे आप ये समझिए दैट इज, सो यहाँ ये हम कहना चाह रहे हैं कि जब x 2 को अप्रोच कर रही है, देन ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 दैट विल अप्रोच टू 4, लेकिन ये डिलीटेड नेबरहुड में x कैन नॉट बी इक्वल टू 2, और यहाँ भी हालांकि है ना, अब यहाँ पे डिलीटेड ही हो जाएगा क्योंकि ये तो इक्वल आएगा नहीं कभी भी, तो x प्लस 2 विल लाई इन द नेबरहुड ऑफ 4, बट यहाँ अलाउड है एफ एक्स में भी सम टाइम, मान लो कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया तो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा, तो इस तरह से है। तो ये बेसिक अप्रोच है। बाकी और तरीके क्या होते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन है, चलो कुछ रिजल्ट लिख देता हूँ। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल ये क्या कहता है, इसका कोई स्टेटमेंट बताओ, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ एल हॉस्पिटल रूल। या उससे पहले एल एच एस आर एच एल डिस्कस करें। जैसे अब जब मैं अभी कह रहा था मैं एक्स टेंस टू ए, ये लिखा था ना, एक्स टेंस टू ए, तो ये ए नंबर है, तो ये आपका है ए प्लस एप्साइलॉन, और ये है ए माइनस एप्साइलॉन, या चाहो तो ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, दिस नंबर इज ए प्लस डेल्टा, दिस नंबर इज ए माइनस डेल्टा, ठीक है। तो ये ए माइनस डेल्टा है और इधर ए प्लस डेल्टा है, और ये नंबर आपका ए है यहाँ पे, ठीक। हाँ ये 4 यहाँ डिलीटेड नेबरहुड में है, यस यहाँ पे है, मैंने कहा जरूरी नहीं डिलीटेड में होगा, बट यहाँ पे है, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, x प्लस 2, तो x अगर 2 के डिलीटेड नेबरहुड में है तो x प्लस 2 भी 4 के डिलीटेड नेबरहुड में होगा यहाँ पे, नॉट ऑलवेज। डेफिनेशन में ऐसा नहीं है। मान लो अगर मैं किसी कांस्टेंट की लिमिट निकालता हूँ, जैसे इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि लिमिट x टेंस टू 2 4, ये 4 है सिर्फ, तो इसका आंसर क्या होगा 4। तो यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ x अप्रोचेस टू 2 देन 4 अप्रोचेस टू 4,
तो यहाँ डिलेटेड नेबरहुड अगर लिखोगे तो वो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। हाँ, तो आपको समझना है कि कहाँ वैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं बोलेंगे 4 लाइज इन डिलेटेड नेबरहुड और 4, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि डिलेटेड नेबरहुड का मतलब है कि उस नंबर को छोड़ के या तो उससे थोड़ा ज़्यादा है या थोड़ा कम है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ तो एग्जैक्टली इक्वल है। सो एक्स लाइज इन डिलेटेड नेबरहुड ऑफ 2 बट 4 इज इन द नेबरहुड ऑफ 4, नॉट डिलेटेड नेबरहुड ऑफ 4। तो नेबरहुड और डिलेटेड नेबरहुड मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, एक पॉइंट का डिफरेंस है जस्ट, है ना। जैसे माइनस, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि a माइनस एप्साइलॉन टू a प्लस एप्साइलॉन एक्सेप्ट पॉइंट a, ये रिलेटेड नेबरहुड है। a माइनस एप्साइलॉन टू a प्लस एप्साइलॉन, ये जो इंटरवल है, दिस इज द नेबरहुड ऑफ a, ठीक है। सो डिलेटेड, ये x लाइज इन डिलेटेड नेबरहुड ऑफ 2। तो यहाँ जब मैं लिखूंगा तो ये ऐसा होगा कि x माइनस 2 लेस देन डेल्टा मोर देन 0। बट यहाँ ऐसा नहीं लिख सकते कि 4 माइनस 4 लेस देन एप्साइलॉन। अब ऐसा नहीं लिखेंगे मोर देन 0, क्योंकि यहाँ पे डिलेटेड जरूरी नहीं है, तो ये बस इतना ही है और ये ओके है, दिस इज फाइन। जो डेफिनेशन लिखा था उस पर ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज लेस देन एप्साइलॉन, ठीक है ना। 4 माइनस 4 0 है, जो कि एप्साइलॉन से हमेशा छोटा होगा, वट एवर एप्साइलॉन वी चूज मोर देन 0, तो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो x माइनस 2 लेस देन डेल्टा है, देन 4 माइनस 4 लेस देन एप्साइलॉन है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो fx मे बी इन द डिलेटेड नेबरहुड, मे नॉट बी डिलेटेड नेबरहुड, ये है, उस पे fx पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। x अप्रोचेस टू a, देन fx अप्रोचेस टू स्मॉल l, तो यहाँ x इज इन द डिलेटेड नेबरहुड ऑफ a बट fx इज इन नेबरहुड ऑफ l, इट इज नॉट नेसेसरली इन द डिलेटेड नेबरहुड ऑफ l, ये बोल रहा हूँ। तो ठीक है ना। तो जैसे हम बोल रहे हैं x टेंस टू a का मतलब है कि x लाइज इन a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा माइनस पॉइंट a, तो मतलब वो a के इक्वल नहीं हो सकता, ये बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है। अब क्या होगा, क्या क्या सीक्वेंस एक्सन का a पे कन्वर्ज हो रहा है, हाँ। वो पॉइंट एक्सन सीक्वेंस में लाई नहीं करता, कौन सा पॉइंट? अच्छा, हाँ हाँ, ये समझ सकते हैं आप कि वो किसी सीक्वेंस का टर्म नहीं है एक्चुअली, उसका टर्म्स हो सकता है एल हो। यस यस यस, करेक्ट। तो वो हम कंटिन्यूटी थ्योरम डिस्कस करेंगे अभी, ये जो आप बता रहे हो वो हम अब अभी फंक्शन के कन्वर्जेंस को, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया भी आज अभी डिस्कस करेंगे हम, कि व्हाट इज द सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन के लिमिट का, है ना, किसी फंक्शन के जो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो लिमिट का सिक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। देखो, तो यहाँ पर ठीक है ना ये, और हम क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लो अगर ऐसा हो गया, हम लिख रहे हैं x टेंस टू a माइनस, तो इसका मतलब है कि x लाइज इन, तो इसका मतलब होगा x लाइज इन, या x बिलोंग्स टू लिख लो, है ना। तो x बिलोंग्स टू ये होगा a माइनस डेल्टा टू a, जब आप लिखते हो x टेंस टू a प्लस, सो दैट इज x लाइज इन a टू a प्लस डेल्टा, डेल्टा क्या है, एनी आर्बिट्री पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। सो डेल्टा इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, आर्बिट्री नंबर है। तो ये मतलब है, ठीक है ना। तो x टेंस टू a का मतलब ये है, दिस थिंग, a माइनस का मतलब ये इंटरवल, a प्लस का मतलब ये इंटरवल, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिस पार्ट लेफ्ट हैंड लिमिट और ये वाला राइट हैंड लिमिट बनाता है, ठीक है ना। सो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, जब हम लोग लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, इसका मतलब है कि x a के नेबरहुड में है बट इट इज लेस देन a, x इज लेस देन a। और राइट हैंड लिमिट जब लिखेंगे तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, यही हो जाएगा। सो लिमिट यहाँ से आ जाएगा लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू a प्लस, तो ये a माइनस a प्लस यहाँ पे, ठीक है।
अब क्या होता है, एक थ्योरम क्या आता है, थ्योरम ये आता है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx exist if and only if limit x tends to a minus fx is equal to limit x tends to a plus fx। ठीक है ना, तो एक लिमिट एग्जिस्ट करेगी इफ एंड ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। यही सीक्वेंस में था कि कोई सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करेगी इफ एंड ओनली लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर दोनों इक्वल होगी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। ठीक है, तो कई बार अगर ऐसा हो, कई बार होता है कि हमें ये अलग से फाइंड करना पड़ता है, ये अलग से फाइंड करना पड़ता है। अगर दोनों डिफरेंट आ गया तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है पॉइंट ए पे। ठीक है, सो आगे अगर देखेंगे हम लोग कि, ठीक है, तो आगे अब क्या लिखेंगे, ओके है ना। बाकी कुछ क्वेश्चन देख सकते हो, एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि एफ एक्स है साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज मोर देन 0, एफ एक्स है ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एफ एक्स इज 2 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैं इसमें ऑप्शंस लिखूं आपके लिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, सो देन ये इसको एक क्वेश्चन बना देता हूँ। ठीक है ना, लेट्स से क्वेश्चन 1 है, तो ऑप्शन ए है लिमिट एक्स टेंस टू 1 0 of fx does not exist। b है लिमिट x टेंस टू 0 fx exist एंड, और चलो c है लिमिट x टेंस टू, यहां से आ जाएगा मान लो 0 माइनस fx exist एंड b है, चलो अभी के लिए मैं यहाँ पे मान लो अगर मैं इसको लिख देता हूँ 2 टाइम्स, या रहे तो ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स एग्जिस्ट, और लिमिट आप लोगों के लिए नया नहीं है, आप लोग लोअर क्लास में ही पढ़े होंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बाकी लोग बताइए, सही है। तो इसमें ठीक है ना, सही बता रहे हैं। तो यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगा, जैसे आप x टेंस टू 0 माइनस कर देते हो तो x की वैल्यू 0 से कम है, तो आपको डिसाइड करना होगा इन तीनों में से क्या चूज करना है। तो जब x लेस देन 0 है तो आपको चूज करना होगा फंक्शन में e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये निकाल रहा हूँ मैं, ये वाले पार्ट है ना, इस वाले पार्ट की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो इसकी ये आ जाएगी। और ये आप जानते होंगे 1 आता है, या तो आप एल ऑर्बिटल लगा लीजिए, आगे बढ़ाने वाला था, लेकिन आप जैसे भी आपको आता है, ये फॉर्मूला भी है, तो इसकी लिमिट 1 ही आएगी। और वैसे ही अगर मैं लिखूंगा दूसरा वाला कि लिमिट, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, ये भी 1 आ जाती है। तो दोनों 1 है, दोनों इक्वल है, तो ये एग्जिस्ट कर रही है, ये भी एग्जिस्ट कर रही है, और इक्वल है, तो ये सही है। ठीक है, किसी को डाउट है तो बताइए, देख लीजिए। इससे पहले मैं एक दो और लिख देता हूँ ना, जैसे एक क्वेश्चन और लिखे हैं, यहाँ पे होगा
जैसे अभी लिखा था ना हमने, ये लिखा था, और यहाँ लिख देता हूँ मान लो 1, सेम क्वेश्चन है, वही ऑप्शंस लिख देता हूँ सेम, कि पहला है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स एग्जिस्ट, दूसरा है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स एग्जिस्ट, सी है लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट, एंड डी है लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आसान क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी। MSQ हो सकता है, मल्टीपल सेलेक्ट हो सकता है, तो आप 11th 12th BSc MSc में जो भी चीज़ पढ़े होंगे वो यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ भी ABC चेक कीजिए बाकी लोग, क्या ABC करेक्ट है? ABC सबका आ रहा है, ABC ओके। फिर क्या आंसर होगा? तो जैसे अगर आप यहाँ फाइंड करेंगे, है ना, देखो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्टली यू कैन नॉट फाइंड दिस, है ना, जैसे मुझे x टेंस टू 0 निकालना है मान लीजिए, यू कैन नॉट फाइंड डायरेक्टली, आपको लेफ्ट हैंड राइट लिमिट करना ही पड़ेगा। वाई? बिकॉज फंक्शन इज डिफाइंड दैट वे, क्योंकि जब हम x टेंस टू 0 लिखते हैं तो x इज इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 0, सो x मे बी मोर देन 0 और मे बी लेस देन 0, x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये श्योर है कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, but now function is defined separately for more than 0 and less than 0, so we have to work separately। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब आप x टेंस टू 0 माइनस निकालेंगे तो फंक्शन क्या चूज करेंगे, नेगेटिव के लिए ये है, तो 0 पे sin x अपॉन x की लिमिट आपको पता है कि 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स जब आप लेंगे तो x 0 ज़्यादा तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, अभी आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे, एल हॉपिटल रूल लगा लो, है ना, साइन एक्स अपॉन 1 आ जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन, तो साइन अपॉन 1 आ जाएगा, साइन में 0 रखोगे 0 आ जाएगी, तो एग्जिस्ट तो कर रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इसकी वैल्यू 1 है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वैल्यू 0 है। अब हमने थ्योरम यहाँ पढ़ा है कि ये वाला थ्योरम देखिए क्या कहता है कि लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मस्ट कोइंसाइड, ओनली वी कैन से देन लिमिट एग्जिस्ट। तो अदर यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो ए बी डी करेक्ट है। किसी को क्वेश्चन है तो पूछिए क्यों, क्योंकि एग्जिस्ट कब करती, व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल, तो इसकी वैल्यू आ रही है, जैसे ये समझ लो वैसे हो गया, एक सब सीक्वेंस कन्वर्ट करे दूसरे सब सीक्वेंस कन्वर्ट करे, लेकिन दोनों का लिमिट इक्वल नहीं है, तो सब सीक्वेंस तो कन्वर्ट कर ही रही है ना,
उस तरह से, तो वैसा समझ सकते हो। मतलब ये एक पार्ट की बात कर रहा हूँ, एक्स लेस देन जीरो के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एक्स मोर देन जीरो के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट एक्स टेंस टू जीरो के लिए नहीं कर रही, क्योंकि टेंस टू जीरो के लिए लिमिट तब एग्जिस्ट करती जब मोर देन जीरो लेस देन जीरो इन दोनों पे लिमिट सेम आता, तब हम बोलते कि एक्स टेंस टू जीरो सेम है। ओके सो आइए आगे एक क्वेश्चन और मैं सिमिलर लिखता हूँ, फिर हम आगे थ्योरी बढ़ाएंगे। तो अभी के लिए मान लो ये थर्ड क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज मॉड x minus n upon x minus n where x is equal to n and 0 when x is not equal to n for some n belongs to natural number। तो मान लो एफ एन एक्स कर देता हूँ इसको मैं, एफ एक्स की जगह क्या कर दिया हमने, एफ एन एक्स कर दिया, एन पे डिपेंड कर रहा है ना, तो है ना एफ वन एफ टू एफ थ्री। लेकिन अभी इतना डिफिकल्ट ना बनाते हुए मैं चलो एन को फिक्स कर देता हूँ। तो मान लो एन को मैंने अभी 2 रख दिया लेट से, तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2। सो इसको आसान बना लेते हैं। सो एफ एक्स से चलिए, एफ एक्स इज मॉड एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, एन की जगह मैंने 2 कर दिया। ठीक है, अभी ये फंक्शन है, सेम 4 ऑप्शन आपके पास है। तो ऑप्शन ए अब है, लेकिन यहाँ 2 पे बात करूंगा, एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स एग्जिस्ट। बी है लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स एग्जिस्ट, ए बी। सी है यहाँ से, सी है आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ एक्स एग्जिस्ट एंड डी है, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, एक मिनट, इसको ना उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ x नॉट इक्वल टू 2 होगा, यहाँ x इक्वल टू 2 होगा। बताइए क्या आंसर आएगा। ऑल करेक्ट ऑप्शन बताइए। ए बी एंड डी है ना, सेम आ रहा लिमिट, नहीं ना। तो सिंपल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैसे ही बिल्कुल सिमिलर अप्रोच होगा। अच्छा फर्दर आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, ये कुछ खास नहीं है ना। आप ब्रेक करेंगे, x मोर देन 2 लेंगे तो x माइनस 2 पॉजिटिव हो जाएगी, एंड वी नो मॉड x इज x व्हेन x इज पॉजिटिव, तो ये जस्ट x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 1 आ जाएगा। जब x 2 है तो वैल्यू 0 आ जाएगी, जब x लेस देन 2 है तो -1 आ जाएगी। ठीक है यहाँ तक। तो अब सिंपली देख रहे हैं, जब यहाँ पे आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, तो ये -1 आ जाएगी। तो वैल्यू इसकी एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना। सो दिस लिमिट डज, क्योंकि तभी एग्जिस्ट करेगा अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट कोइंसाइड करेगा, बट वैसा है नहीं यहाँ पे। सो ये बेसिक आपको समझ आ रहा होगा। ओके चलो, मैं एल ऑर्बिटल लिखना चाह रहा था, तो ये सिंपल लिमिट कैलकुलेट करने के लिए एक वे है जहाँ पे कोई बताइए इसका स्टेटमेंट क्या है, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ एल ऑर्बिटल रूल। बाकी इसी में आगे मैं अगर जैसे ये थ्योरम लिखा था ना, वैसे ही मैं अगर थ्योरम लिखता, एक तो ये थ्योरम लिखे थे, इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से एक और लिखूँ तो ये यूनिक होगा ना। किसी फंक्शन की 2 लिमिट नहीं हो सकती। अगर इसी को थ्योरम को मैं अगर कंटिन्यू करूँ यहाँ पे, है ना, तो जो लिमिट होगी सिक्वेंस की तरह है, ए एन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यूनिक होगी और फाइनाइट होगी।
अगर एग्जिस्ट करते, अगर इन्फिनिटी आ गई तो डज नॉट एग्जिस्ट में मानेंगे, या इन्फिनिटी है उसकी लिमिट, है ना। तो ये है, तो कन्वर्जेंट नहीं मानेंगे। कोई स्टेटमेंट बताइए, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ एल ऑर्बिटल रूल? देन तो इसमें ये है कि मान लीजिए लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्योंकि डिफरेंशिएट आप तभी कर पाएंगे जब डिफरेंशिएबल आएगा। हालांकि हमें डिफरेंशिएबिलिटी भी डिटेल में डिस्कस करनी है आगे। तो एफ एक्स एंड जी एक्स बी डिफरेंशिएबल फंक्शन, चलो अभी मैं बात कर रहा हूँ एट एक्स इज इक्वल टू ए, एटलीस्ट इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो। तो एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज ऑफ द फॉर्म क्या, 0/0, और इसका जो फॉर्म है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, यही ना, या तो 0/0 के फॉर्म में है या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में है। अब इन्फिनिटी में प्लस इन्फिनिटी हो माइनस इन्फिनिटी हो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप चाहो तो यहाँ प्लस माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर हो सकता है प्लस इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर माइनस इन्फिनिटी, तब भी ओके है। तो देन ये जो लिमिट एक्स टेंस टू, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो दैट कैन नॉट बी द आंसर ऑफ द लिमिट, तो वी हैव टू फर्दर सिंप्लीफाई। तो उस केस में क्या होगा, ये जो एफ एक्स अपॉन जी एक्स है ये होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए, तो यू कैन राइट एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। अब यहाँ पे आप एक्स को ए के इक्वल रखेंगे। अगर फिर से मान लो अगर फर्दर अगर ऐसा हुआ कि लेट से ये 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया, तो यू कैन प्रोसीड फर्दर, वही चीज़ डबल डेरिवेटिव से है ना, आगे कर सकते हैं। तो अगर फाइनाइट है तो ओके है, फाइनाइट नहीं है तो यू प्रोसीड फर्दर, वैसा है। सो अगर ये वाला फॉर्म अभी भी रहेगा, इसमें भी फिर से अगर ये फॉर्म है तो यू कैन फर्दर कंटिन्यू। तो इसमें ये है कि अगर यहाँ लिखूँ ये आ जाएगा ना, तो ये आप लिख देंगे एफ डैश ए अपॉन जी डैश ए, कब, इफ एग्जिस्ट, या इफ है ना, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो। अदरवाइज मान लो ऐसा होगा, इफ अगर ऐसा हुआ कि मान लो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, देन क्या होगा, देन लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अच्छा एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश है ना, तो ये फर्दर कंटिन्यू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डबल डैश एक्स अपॉन जी डबल डैश एक्स एंड सो ऑन। यही चीजें चलती रहेंगी अनटिल कोई फाइनाइट लिमिट ना आ जाए, है ना। तो आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर एग्जिस्ट किया तो ठीक है, नहीं एग्जिस्ट किया यू कैन कंटिन्यू फर्दर, ओके। जैसे अभी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, जैसे आपको सिंपली एक क्वेश्चन अभी लिखा था शुरू में, x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, अगर x को आप 2 रखेंगे तो यू नो इजिली ये 0/0 फॉर्म का है। तो सिंपली हमें क्या करना है, और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल भी है, तो डिफरेंशिएबल है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x का डेरिवेटिव 2x और इसका डेरिवेटिव 1, x को अब 2 रख दीजिए तो 2 इंटू 2 4 आया था आंसर। तो ये हॉस्पिटल रूल हो गया। अभी जैसे हम लोग यूज कर रहे थे लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, तो अभी भी इसको देखेंगे ये 0/0 फॉर्म का है, तो ये 0/0 फॉर्म का है, तो हम क्या करेंगे, सो वी विल फर्दर सिंप्लीफाई इट। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस 1 का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1, कॉस 0 1, तो ये 1 आ गया। फर्दर जैसे लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये भी अभी आप देखेंगे तो 0/0 के फॉर्म में है। तो फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे
सो ये e की पावर x का डेरिवेटिव दिस अपॉन 1, तो e की पावर 0 ये 1 आ जाएगी। ओके ऐसे ही एक और मैंने यूज किया था cos x वाला, सो उसमें था x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स। अभी ये भी एक क्वेश्चन लिखा था मैंने अभी, तो अभी इसको अगर पुट करेंगे x को 0 तो 1 माइनस 1 ये भी 0 अपॉन 0 फॉर्म का है, तो लिख नहीं सकते आंसर आप ये, तो यू विल फर्दर सिंप्लीफाई। तो आप अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन 1। अब x को 0 रख दिए तो इसका आंसर 0 आया था, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स की लिमिट 0 आएगी। ऐसे ही और फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अभी आप पुट करेंगे तो x टेंस टू 0 लिखा ना मैंने, नहीं तो लॉग -1 नहीं, -1 में नहीं बनेगा इतना ना, ठीक है ना। तो अभी 0/0 का फॉर्म है, फिर से आप एल हॉस्पिटल लगा लीजिए, तो अभी ये 0/0 का फॉर्म होगा, तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे। सो 1/1 प्लस एक्स, एक्स को 0 रखेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। ओके है ये, तो ऐसा आ जाएगा। कोई डाउट है किसी को? देखो बाकी अलजेब्रा ऑफ लिमिट लिखोगे तो वैसे ही जैसे सीक्वेंस में था, कि अगर मान लो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है दोनों फंक्शन की एफ एक्स जी एक्स की, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स एक्स टेंस टू ए। सो अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करे तो यू कैन फर्दर ब्रेक एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस एक्स टेंस टू ए जी एक्स, ठीक है ना। अगर यह माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। सिमिलरली डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स है, और एफ एक्स और जी एक्स की लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट है, तो यू कैन फर्दर ब्रेक इट इनटू एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इनटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, यही आ जाएगा। डिवीजन में भी सिमिलर होगा, बट ये है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होने चाहिए। तो बिल्कुल लोअर क्लास की चीज़ें हैं जो 11th-12th में आपने पढ़ा होगा, बट सिलेबस में है तो मैं इस बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, ठीक है। तो इस तरह से, पर यहाँ कंडीशन ये है प्रोवाइडेड कि ये जो जी एक्स की लिमिट है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, वरना वो एग्जिस्ट नहीं करेगी ना। एग्जिस्ट तो करनी चाहिए, साथ में जीरो भी नहीं होनी चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए। इस तरह से है, कोई कांस्टेंट मल्टीपल होगा तब भी वैसे ही हो जाएगा। ओके देखो एक क्वेश्चन लिखता हूँ। सो सेलेक्ट ट्रू ऑप्शन या ट्रू स्टेटमेंट। मान लो पहला है लिमिट एक्स टेंस टू 0, जैसे हम लिख रहे थे ना साइन एक्स अपॉन एक्स, अब ये साइन एक्स अपॉन रूट एक्स, ये क्या आएगा, या आंसर बताओ आप सीधा सीधा, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ। ये क्या आएगा? जैसे ये क्वेश्चन है, और
ये बताइए क्या आएगा। ठीक है ना। वो मैंने क्वेश्चन ऐसे बनाए तो आप खुद आंसर बताने हैं आपको। ये कैलकुलेट द लिमिट, इतना लिखने से अच्छा है आप लिमिट कैलकुलेट करके बताओ। ये कितना चीन, चौथा क्वेश्चन कर देता हूँ इसको, चलो फोर्थ क्वेश्चन है। दिस वेरी बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। इसका 0 इन्फिनिटी 3/2। ओके, इसका did not exist, so does not exist। ठीक है भाई, तो मैं कोई पार्ट सॉल्व करूं या ओके है सबके लिए जो आंसर है? ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ लिमिट के क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं, जरा इसको देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो लिमिट हम लोग फंक्शन की लिखेंगे, है ना। इसमें बहुत सारे सीक्वेंस के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। ये तो सीक्वेंस वाले हैं, लेकिन आप लोगों को ये सब भी निकालना मान लो। इसी में क्या है, एन टेंस टू इन्फिनिटी है, इसी में ये तो लिमिट के ही क्वेश्चन है एक्चुअली। तो जैसे आप अगर एन से प्रॉब्लम हो तो आप एक्स कर लो, इसको आप लगा दो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी और देखो क्या आंसर आएगा। जैसे ये इस तरह के क्वेश्चन हैं, तो आपको ये सॉल्व करने हैं। मैं अभी कुछ क्वेश्चन लाता हूँ ताकि, है ना, लिमिट सीक्वेंस का और फंक्शन का, बिकॉज यूनिट सीक्वेंस इज ऑल्सो अ फंक्शन। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन जब निकालते हैं तो सीक्वेंस भी फंक्शन ही है, सो दैट अ सेम थिंग, है ना। सो बस ये है कि एन के टर्म में होता है। तो कुछ क्वेश्चन जो पहले नहीं कैलकुलेट किए होंगे वो लिखता हूँ। सीक्वेंस थ्री में बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए होंगे ऑलरेडी। तो ये एक रैंडम वेरिएबल का कन्वर्जेंस की बात कर रहा है, तो उसको भी स्किप करते हैं। ये भी है ना, सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल का है। ट्राई करना चाहोगे ये क्वेश्चन, देखो करके। तो ये सेकंड क्वेश्चन है ना,
चलो उसी के बराबर में लिख देता हूँ मैं। और एक दो क्वेश्चन बुलाता हूँ, फिर हम आते हैं और लिखते हैं। मेनली ये क्वेश्चन उठा रहा हूँ रैंडमली प्रैक्टिस के लिए, मैं कोई भी क्वेश्चन लिख सकता हूँ, लेकिन जस्ट मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कोई भी क्वेश्चन उठा रहा हूँ, सो दैट आप खुद ट्राई करो और मोस्टली आप लोग कर पाओगे। जैसे इस तरह के क्वेश्चन हैं, तो ये सब फंक्शन, देखिए जो भी लगेगा आपको ट्राई करना है, मुझे लगता है वो लिखना पड़ेगा मुझे, नहीं तो मैं लिख देता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लिख देता हूँ उसको। अभी यूज़ कर लो आप, क्योंकि पहले आपने पढ़ रखे होंगे। सो ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, चाहे ज़्यादा ही लार्ज हो गया तो ठीक है भाई। सो ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके पास। देखो ज़रा ट्राई करो, तो मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता है ना, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, 3 है, दोनों 51 51। तो अभी के लिए मान लो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब मेन देखना कि ये सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चन है, जैम गेट में क्वेश्चन सिमिलर ही आते हैं, तो इसलिए कोई आपको सारे पीवाईक्यू करने होंगे जैम गेट के। नेट में थोड़े से डिफरेंट आते हैं, थ्योरेटिकल वहाँ ज़्यादा आता है, तो इस तरह क्वेश्चन वहाँ भी मिलेगा, नेट में भी मिल सकता है। तो 1 बाई 1 आंसर बताइए, फर्स्ट का क्या है? जी, ई की पावर -1/n है, हाँ। पहले का 1 होगा, ओके। दूसरा तीसरा बताइए, सेकेंड थर्ड। देखो कोशिश करो आप, जस्ट आगे अगले स्टेप लिखो, फिर अगला स्टेप लिखो, फिर अगला स्टेप लिखो, आपको पता चलेगा कि आप आंसर तक पहुंच जाओगे। बस ट्राई करो, है ना। यू जस्ट राइट नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप, तो खुद ही आंसर आ जाएगा। बस आप ट्राई करने की कोशिश करो, स्टार्ट सॉल्विंग, देन यू विल गेट आंसर। क्योंकि एग्जाम में है ना, किसी भी अप्रोच पे क्वेश्चन आ सकता है, जो आपने पहले पढ़ा हो लोअर क्लासों में या उसमें, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। लीजिए बिस्किट खाइए, कोई नहीं। हम्म, विजिबल है कि नहीं?
एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस वन एक्स ई की पावर एक्स माइनस वन। हो जाएगा भाई। हाँ देखो मैं करता हूँ, ऐसे तो आसान है लेकिन देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या लिमिट एन, तो फर्स्ट यहाँ कर देता हूँ। ये n टाइम साइन 1/2n, ठीक है। माइनस में जो लिखा है ना उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, हाफ मैं निकाल लेता हूँ बाहर। तो अगर मैं हाफ में कॉमन ले लूंगा तो e की पावर -1/n -1 हो जाएगा। देखिए इस तरह से, विजिबल है आप लोगों को, बीच में लोगो आ रहा होगा। तो ये है, ये पहला क्वेश्चन है, साइन 1/2n और माइनस हाफ कॉमन ले लिया तो e की पावर दिस। अब इस n को आप फिट कीजिए इसमें, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा साइन 1/2n अपॉन 1/n -1/2 e की पावर -1/n माइनस अपॉन 1, ये लिख सकता हूं मैं। नाउ यू नो, इसको आप फॉर्मूले पे फिट कर सकते हैं, इसको भी आप फॉर्मूले पे फिट कर सकते हैं, राइट। इजिली फॉर्मूले फिट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ जैसे 1/2 है ना, 2 की ही तो कमी है, तो यहाँ मैं क्या एडजस्टमेंट करूंगा, यहाँ मुझे 2n बनाना है तो बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड, अच्छा यहाँ क्यों करना है, यहाँ पे करना पड़ेगा ना, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ओके। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ पे -1/n, तो यहाँ -1/n करेंगे ये प्लस हो जाएगा, ओके है।
अब साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 इज 1, तो ये तो 1 हो गया प्लस हाफ। अभी एक फॉर्मूला हमें लिखा था e की पावर माइनस e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 0, तो उसकी लिमिट भी क्या आई थी 1। चेक करो भाई, तो आंसर 3/2 आया। चेक कर लो बाकी लोग। सो 1 प्लस 1/2 3/2। अच्छा मैंने यहाँ 2 छोड़ा है, एक मिनट मैंने यहाँ थोड़ा गलती किया है। आपने सही बताया था आंसर, मैंने यहाँ गलती किया है। ये मैंने 2 को इग्नोर कर दिया ना, तो इस 2 को मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है ना। तो ये दिस अपॉन दिस 1 होगा, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 और अपॉन 2, ये 2 मैंने इग्नोर किया था, और यहाँ से 1/2 इंटू 1। सही आंसर, सही बताया आपने, वो मैं मिस्टेक कर रहा था। ठीक है यहाँ तक, तो 1 आ गया, ओके है। हाफ प्लस हाफ 1 आ गया। तो पहला तो ऐसे ही सिंपल फॉर्मूले फिट हो गया। सेकेंड वाले पे आइए। फर्स्ट में किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, सबका आंसर आ ही गया होगा आप लोगों का। तो द सेकेंड क्वेश्चन इज कि सेकेंड में आपको बोल रहा है यहाँ पे ये कि एफ एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 1 और प्लस एक्स ई की पावर एक्स माइनस 1 ये है। तो मैं अगले पेज पे इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसमें बोल रखा है कि जो एफ एक्स है एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 1 एक्स ई की पावर एक्स माइनस 1, यही है एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 1 ई एक्स ई की पावर एक्स माइनस 1। और आपसे पूछ रहा है कि लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, सो द क्वेश्चन दे आर आस्किंग है ना, द सीक्वेंस की लिमिट और फंक्शन की लिमिट बिल्कुल सेम अप्रोच होगा सॉल्व करने का। सेम रूल्स जो आप फंक्शन की लिमिट में लगा सकते हो वो सीक्वेंस में भी लगा सकते हो, सीक्वेंस वाले। तो यहाँ पे n टाइम f ऑफ 1 प्लस 1 बाई एन, f ऑफ 2 नहीं 1 प्लस 2 बाई एन, राइट। तो f ऑफ 1 प्लस 2 बाई एन डॉट 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 f ऑफ 1 प्लस 10 बाई एन माइनस 10 है, यही है। चेक कर लेते हैं, n टाइम यही है। और किसी का आंसर आया तो बता सकते हैं अगर किसी ने कैलकुलेट किया है खुद से, क्योंकि ये सब करना पड़ेगा आपको, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चंस ही मिलेंगे। सो यू हैव टू नो हाउ टू सॉल्व। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, लिमिट n रख दो जरा, वैल्यू फंक्शन की पुट कर लो। तो अगर आप पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, x की जगह है 1 प्लस 1 बाई एन। अच्छा इसको मैं समेसन भी लगा सकता हूँ, अगर मुझे शॉर्टकट में प्रूव करना होगा तो इतना ना लिखने के बजाय हम लोग इसको सीरीज में भी तो कर सकते हैं फॉर्म, है कि नहीं। अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये n बाहर रखते हैं, सीरीज f ऑफ 1 प्लस k बाई एन माइनस 1 k फ्रॉम 1 टू 10। क्या ये सही है कि नहीं बताइए। इस सीरीज का सम यही आएगा जो ब्रैकेट में लिखा है, यस और नो, ठीक है ना। 1 बाई एन माइनस 1, सब में माइनस 1 फिट कर दिया। अब इस n, ये तो समेसन k पे है तो मैं n को इधर ला सकता हूँ। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये है सीरीज k फ्रॉम 1 टू 10, ठीक है जी। अब ये हो गया, इसको पुट कर लो आप, तो इस n को मैं यहाँ 1 बाई एन कर दूंगा। तो पहले इसको पुट कर लेते हैं, इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस के बाई एन होल स्क्वायर साइन k बाई एन, ये आ जाएगा। और आगे में प्लस एक्स, सो 1 प्लस के बाई एन इंटू ई की पावर k बाई एन। याद होगा ये एफ ऑफ 1 प्लस के बाई एन आया है, और माइनस में बाहर है 1, और होल अपॉन में मैं यहाँ कर देता हूँ 1 बाई एन। ये कहाँ से आया 1 बाई एन, ये वाला समेसन के पे है तो कोई इशू नहीं होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम हेयर। सी इन फैक्ट यू कैन टेक समेसन आउटसाइड, समेसन तो के पे है तो यू कैन टेक समेसन आउटसाइड, के फ्रॉम 1 टू 10। अभी है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब इसको फिट कीजिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे n को इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1 चले, ये तो 1 हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। k बाई एन है तो इसको मैं अगर सेपरेट करूंगा, चलो कर लेता हूँ। तो अभी 1 प्लस के बाई एन का होल स्क्वायर साइन k बाई एन अपॉन किसकी जगह
x की जगह पुट किया 1 प्लस के बाई एन, चेक कीजिए जहां जहां x था यही तो है एफ एक्स, तो x इज 1 प्लस के बाई एन, चेक, और k 1 से लेके 10 तक है। यहाँ एफ एक्स है ना, तो x को हटा के हमने k बाई एन रखा है, 1 प्लस के बाई एन रखा है, दिस इज x 1 प्लस के बाई एन, चेक कर लीजिए, क्योंकि ये -1 लिखा हमने एज इट इज, ये ना -1, और ये -1 क्यों आया, ड्यू टू दिस -10, ओके। हाँ तो एफ यही है, बाकी -1 एक्स्ट्रा उसकी वजह से आया। अब चलिए इसको ज़रा फिट करते हैं, तो अब मुझे आगे प्रोसीड करना है, तो मैं इस सेपरेट कर लेता हूँ इसको, प्लस कितना आया 120, अच्छा चलो देखते हैं, तो 1 प्लस के बाई एन ई की पावर k बाई एन -1 अभी अपॉन में 1 बाई एन, यही है ना। तो यहाँ पे अगर मैं k से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, k है ना, तो यहाँ पे k आ जाएगा, तो इसकी लिमिट तो 1 आ जानी है, इसकी लिमिट 1 आ जानी, k से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसकी लिमिट 1 आ जाना है, तो यहाँ से समेसन k फ्रॉम 1 to 10, ये इसकी लिमिट आ गई 1 स्क्वायर, इसकी लिमिट आ गई k इंटू 1, ठीक है भाई, क्योंकि ये 0 पे जाएगी, k बाई एन विल गो टू 0, तो साइन 0 अपॉन है ना, 0 वाला फॉर्म जो होता है 1 आता है। अब आगे आते हैं प्लस, इसकी लिमिट निकालनी है, तो इसमें हम ब्रैकेट में इनसाइड में 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूं, या जैसे भी तुम्हारी मर्जी है, देख लो, इसको ओपन कर दो, तो इसको जब ओपन करोगे e की पावर k बाई एन -1 अपॉन एन, तो यहाँ भी k से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो अगर मैं ऐसा करूँ k बाई एन, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे k रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक। अब इसको जब सेपरेट करोगे ना, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले तुम, e की पावर k बाई एन -1 अपॉन k बाई एन, e की पावर x -1 अपॉन x, अभी किया था x टेंड्स 0 1 आता है, तो वो तो 1 आ जाएगा, तो एक तो 1 आ जाएगा, प्लस में एक्स्ट्रा एक टर्म और एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमने इस दिस इनटू दिस -1 के एक बचा हुआ है, ये k बाई एन ई की पावर k बाई एन अपॉन k बाई एन कट जाएगा, तो बचेगा e की पावर k बाई एन, और k n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो e की पावर 0 हो जाएगी, तो e की पावर 0 ये भी 1 हो जाएगी, और बाहर ऑलरेडी k एक है, अब चेक कीजिए 1 + 1, इसको मैंने एक्सपैंड किया, सो वी जस्ट एक्सपैंडेड इट, तो यहाँ आपको मैं समझाऊं, अगर इसको मैं खोल के दिखाऊं, तो ये आएगा e की पावर k बाई एन, आगे क्या था, प्लस k बाई एन ई की पावर k बाई एन, तो ये मिलके और डिनोमिनेटर के साथ 1 बनाया, और ये अकेला इसके साथ मिलके 1 बना दिया, बाहर k है, अब ये हो गया, जस्ट नाउ यू सिंप्लीफाई इट, अब यहाँ हो गया k और वहाँ हो गया 2k, तो टोटल मिला के 3k, 3 बाहर कर लो, k क्या है 1 से लेके 10 तक, तो 1 से 10 इंटू 11 अपॉन 2, चेक करो ठीक से, n इंटू 1 अपॉन 2 ना, यही हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर थोड़े अलग आ रहे हैं, एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन, है ना, कई बार मैं भी गलती कर देता हूँ, तो ये 330 अपॉन 2 आ गया 165, देखो, अब एक बार चेक करो तुम लोग कैलकुलेशन, अगर मैंने कहीं मिस्टेक ना किया हो तो, k बाई एन 0 पे जाएगा, k बाई एन 0 पे, e की पावर 0 1, और ये कट गया, तो e की पावर x -1 अपॉन x, ओके, ये होना चाहिए 165, आंसर की भी है, हालांकि देख सकते हो ऑफिशियल आंसर की में, ठीक है, देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक आपने किया होगा, हो सकता है। अच्छा एक थर्ड क्वेश्चन भी था, तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये वाला, इसमें क्या करना है, तो यहाँ थोड़ा सा वैसा अप्रोच यूज होगा जो शायद मैंने डिस्कस नहीं किया अभी, पर देख लो एक बार फिर से, एल हॉपिटल यूज करूंगा, लेकिन एल हॉपिटल में यहाँ इंटीग्रल यूज होगा, तो एक होता है मैं एक रिजल्ट दिखा देता हूँ पहले ही, चलो इसके ऊपर देख लेते हैं, एक आता है लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, क्योंकि लिमिट में कहीं ना कहीं डेरिवेटिव एल ऑर्बिटल यूज करना पड़ता है, तो मैं एक बार अभी लिख देता हूँ, बाद में फिर से लिखा दूंगा,
डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, है ना। सो लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल, लेट्स से यहाँ पे एच टी डी टी, लिमिट है मान लो, या एच टी एच एक्स के बजाय मान लो एफ टी है, और लिमिट है एच एक्स टू जी एक्स, ओके। तो एफ टी डी टी, टी का लिमिट है एच एक्स टू जी एक्स, तो इसका आंसर आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स, ओके। तो ये वन वेरिएबल वाले केस में है। टू वेरिएबल वाले केस में क्या होगा, तो पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स, ऐसा होगा एच एक्स टू जी एक्स, और ये एफ टू वेरिएबल फंक्शन होगा, लेट से टी कॉमा एक्स, या बोलूँ एक्स कॉमा टी, बट इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में, दिस इज अ टू वेरिएबल फंक्शन। क्या आता है फिर, तो एक तो इसमें टर्म एक्स्ट्रा आ जाता है, यही आ जाएगा एच एक्स टू जी एक्स पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे एक और वर्ड यूज कर रहा हूँ पार्शियल डेरिवेटिव, तो आपको एफ ऑफ एक्स कॉमा टी को जस्ट एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, टी को कांस्टेंट लेके, ठीक है। अब आगे जो होगा सेम ही होगा जो हमने पहले लिखे हैं, प्लस, तो अगला टर्म जो हम लिखेंगे दिस इज सेम एज वी हैव रिटन अर्लियर, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें चलो लिख ही देता हूँ, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, टी के जगह अपर लिमिट, सो जी एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एच एक्स इंटू एच डैश एक्स, तो यहाँ सिर्फ एक्स टी है, तो अगर ये मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा अभी तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगी एक्स के रेस्पेक्ट में, इसलिए नहीं आया टर्म वहाँ पे। सो देख लीजिए, कुछ डाउट है तो बताइए। सो ये वाला हम लोग यूज़ करेंगे, पहला वाला ही यूज़ होगा, सो दिस विल यूज़ इन द नेक्स्ट, जब ऐसे ज़रूरत पड़े तो अभी ज़रूरत है इसकी, तो मैं अभी यूज़ कर ले रहा हूँ इसको, ठीक है। इसको मैं अगले पेज पे ही लिख देता हूँ। अरे भाई रहने दो, ठीक है, जो है दिख रहा है ना सब लोगों को, यही ओके है। चलो, कुछ पूछना है किसी को इसमें, तो इसको यूज़ कर लो, तो अब कर लोगे ना, देखो एल हॉस्पिटल लगाओ, लेकिन मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, है ना, तो बेटर है मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो यू विल यूज़ एल हॉस्पिटल रूल, एंड ये कह रहा है कि, तो इसको मैं अगर कंटिन्यू करूँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, अगर अभी आप एक्स को जीरो रखेंगे ना, तो ये जीरो से जीरो जीरो हो जाएगी, यहाँ जीरो हो जाएगी, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बनेगी, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं डायरेक्टली, मैं एल हॉस्पिटल से स्टार्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर, और ये ओनली टी का फंक्शन है, तो पहला वाला फॉर्मूला यूज होगा, सो अल्फा एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स की पावर फोर इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन, है ना, इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन, अब आगे तो है नहीं जीरो, अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बीटा माइनस कॉस एक्स इक्वल टू वन दिया है। अब आप समझिए, अभी अगर मैं x को जीरो रखता हूं तो क्या आएगा, नाउ यू थिंक, अभी मैं x को अगर इसमें जीरो रखूंगा तो ये हटा दो, इसका अब कोई रोल नहीं है, इतना ही आएगा, तो अगर मैं अभी x को जीरो रखता हूं तो क्या मिलेगी मुझे यहाँ पे, x को जीरो पुट करो आप लोग, तो जब x को जीरो रखोगे तो ये तो जीरो हो जाएगी, और डिनोमिनेटर क्या हो, कॉस जीरो बीटा माइनस वन, तो जीरो अपॉन बीटा माइनस वन, अगर बीटा माइनस वन नॉन जीरो क्वांटिटी हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन, अल्फा को आप रखिए जीरो, एक्स को जीरो रखिए, सो अभी क्या है, जीरो अपॉन बीटा माइनस वन इज इक्वल टू वन है,
हमें बता रखा है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, 1 आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि बीटा माइनस 1 को भी, हाँ, सो बीटा माइनस 1 को 0 होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि 0/0 का फॉर्म बनेगा, तभी जाके 1 लिमिट आएगी, वरना कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी 0 बराबर 1। सो मीन्स बीटा माइनस 1 हैज टू बी 0। ठीक है, तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसका जो फॉर्म है वो 0/बीटा माइनस 1 है। तो ये वाला फॉर्म आ रहा है। सो मीन्स बीटा माइनस ये जो है ना, इसको 0/0 फॉर्म होना पड़ेगा। तो इसके लिए बीटा की वैल्यू 1 चाहिए। तो यहाँ से मुझे बीटा 1 मिल गया, बीटा को 1 रख दो। अब बीटा को 1 रख के फर्दर प्रोसेस करो। सो अगर आप बीटा को इसमें 1 रख दोगे, हाँ राइट हैंड लिमिट है ये, नहीं नहीं, इसे राइट हैंड लिमिट से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये 0/0 का फॉर्म होना चाहिए था, अदरवाइज ये 1 नहीं आएगा ना। अगर ये 0/0 का फॉर्म नहीं बनाएगा, 0/0 का फॉर्म नहीं बनाएगा, तो ये तो लिमिट 0 आ जाएगी, 0 बराबर 1, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि बीटा माइनस 1 को 0 होना पड़ेगा। अब बीटा को 1 रख दो, तो बीटा को अगर 1 रख दूंगा तब ये हो गया अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन, अच्छा 1 प्लस x4 की लिमिट तो मैं हटा भी सकता हूँ कि 1 प्लस x4 की लिमिट तो 1 ही है, तो 1 प्लस x4 को आप बाहर कर दो। एक काम करता हूँ, 1/1 प्लस x4 को बाहर करो, अल्फा एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स, यही बना ना, दिस इज 1। अभी तक है, अभी मैंने एल हॉस्पिटल रूल यूज किए हैं, अभी जो यूज किया एल हॉस्पिटल रूल, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। इसका लिमिट तो 1 हो गया, तो इसको आप हटा सकते हो, इसकी लिमिट लगा के 1 हो जाएगी ना 0 पे। अब मेनली इसको लिमिट कैलकुलेट करनी है मुझे, तो इसकी लिमिट तो 1 हो गई, तो वी कैन टेक आउट, है ना, ए इंटू बी का एफ एक्स इंटू जी एक्स का लिमिट है, लिमिट एफ एक्स लिमिट जी एक्स। अगर फाइनाइट है तो ये फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट आएगी। अब इसको फर्दर प्रोसीड करो आप, अभी क्या फॉर्म है, ये 0/0 का फॉर्म है, राइट, तो फिर एल हॉस्पिटल रूल लगा लेंगे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उसका लिमिट तो 1 हो गया, इसको हटा दो। अब इस पर वर्क करो, 2 अल्फा एक्स डिफ्रेंशिएट करो, माइनस कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स इक्वल टू 1। आपको पता है एक्स अपॉन साइन एक्स की लिमिट भी 1 होगी, क्योंकि साइन अपॉन एक्स की लिमिट 1 है। तो ये जो लिमिट था x टेंस टू 0 प्लस ये 1 हो गई, तो यहाँ से आ गया 2 अल्फा इज 1, तो यहाँ से आ गया अल्फा इज 1/2, तो अल्फा इज 1/2। ठीक है, तो बीटा आ गया, अल्फा आ गया, अब यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से 3/2 आ गया। ठीक है, देख लो, किसी को डाउट है पूछो, इसमें चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन। हाँ वही तो इसके लिए घर पे प्रैक्टिस करो तो दिमाग में एग्जाम में आएगा। तो ये 0/0 फॉर्म होना चाहिए, इसलिए ऐसा हुआ। और यहाँ पे हमने एक्स अपॉन साइन एक्स की लिमिट 1 हो गई, तो 2 अल्फा बराबर 1, तो अल्फा बराबर 1/2। कैलकुलेशन ओके है, तो ये हो गया। अभी मैं एक थ्योरम लिख देता हूँ, फिर क्लास एंड करेंगे। एक थ्योरम है सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो जैसे हम लोग अभी एक डेफिनेशन लिखा था एप्सिलॉन डेल्टा के टर्म में, मैं सीक्वेंस के टर्म में इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, किसका, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल। इसका डेफिनेशन समझो या थ्योरम समझ लो, इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस। किसी को आइडिया है? शुरू में बता रहा था कोई ना, आई थिंक यस आप बता रहे थे शायद। व्हाट इज द सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ दिस लिमिट? तो ये कहता है कि we considered any sequence xn that converges to a, xn sequence की बात कर रहा हूं। So if you consider any sequence xn that converges to a, fxn must converge to l for any sequence। तो बुक के लैंग्वेज में बताऊं तो क्या कहना चाहता है, a number l is the limit of this if sequence fn exists and equal to l for any sequence xn that converges to c। ये कहना चाहता है कि f ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एल, एफ एक्स एन एक सीक्वेंस है, एफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एल फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन दैट कन्वर्जेस टू ए
वेयर जो ये एक्स एन सिक्वेंस है दैट नॉट इक्वल टू ए फॉर एनी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर एनी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब हम क्या ले रहे हैं, डिलीटेड नेबरहुड ले रहे हैं ना, तो ये डिलीटेड नेबरहुड मतलब एक्स एन ए पे तो कन्वर्ज कर रही है, लेकिन एक्स एन का कोई भी टर्म ए के इक्वल नहीं होगा क्योंकि डिलीटेड नेबरहुड है ना, तो ए के नेबरहुड में सारे टर्म लाई करेगी एक्सेप्ट ए। एफ एक्स एन जो नया सीक्वेंस है दैट हैज टू कन्वर्ज एल। इसी को मैं दूसरे तरीके से लिख के बताता हूं तो आपको शायद ज्यादा समझ आएगा। मतलब इसी का कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है जो मैं थ्योरम लिख देता हूं थ्योरम के फॉर्म में कि लेट एक्स एन एंड वाई एन बी टू सीक्वेंसेस कन्वर्जिंग टू ए, मतलब दोनों सीक्वेंस ए पे कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। ये इतना लैंग्वेज ना लिखूं तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं कि एक्स एन कन्वर्जेस टू ए एंड वाई एन कन्वर्जेस टू ए, और यहां पे ये भी है कि एक्स एन इज नॉट इक्वल टू ए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वाई एन इज नॉट इक्वल टू ए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, आपको दो ऐसे सीक्वेंस कंसिडर करने, दोनों ए पे जा रही है, सच दैट अगर ऐसा हो गया मान लो कि एफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एल वन एंड एफ वाई एन कन्वर्जेस टू एल टू, वेयर एल वन इज डिफरेंट दैन एल टू, देन आप क्या बोल सकते हैं इस सीक्वेंस के बारे में, सॉरी इस फंक्शन के बारे में, एफ एक्स की लिमिट क्या होगी ए पे, हाँ, तो यहां हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो लिमिट ऑफ एफ एक्स है एक्स टेंस टू ए डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए मैंने क्या कहा, अभी समझिए आप, क्या मैंने क्या कहा है, हमने कहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी आप फॉर एवरी सीक्वेंस, सो वट एवर सीक्वेंस एक्स एन यू टेक फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन दैट कन्वर्जेस टू स्मॉल ए, एफ एक्स हैज टू कन्वर्ज एल ओनली। तो इसी को दूसरे तरीके से लिखा मैंने कि मुझे दो ऐसा सीक्वेंस मिल जाए जो ए पे कन्वर्ज कर रही है, लेकिन एफ एक्स एन किसी और नंबर पे कन्वर्ज कर रही है, एफ वाई एन किसी और नंबर पे कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो एफ एक्स की लिमिट एल तो नहीं है, मतलब एफ एक्स वो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, इसका मतलब एग्जिस्ट करती तो वट एवर सिक्वेंस यू टेक दैट विल मैप टू सेम नंबर, ये अगर कन्वर्ज करता तो मैं कोई भी सीक्वेंस लूंगा एफ एक्स एन एफ वाई एन सेम नंबर पे जाने चाहिए। तो ये कई बार मेनली ये क्राइटेरिया तब यूज होता है जब हमें दिखाना हो कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जैसे एक एग्जांपल से बताता हूँ, तो मेनली क्योंकि इसके हेल्प से आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सारे सीक्वेंस का कन्वर्जेंस कैसे दिखाओगे, फिर आपको वो सीक्वेंस का एप्सिलॉन डेल्टा यूज करना पड़ेगा जो कि एंट्रेंस में मुश्किल होगा। बट ये वाली चीज़ यूज होगी इजिली किसी लिमिट को डज नॉट एग्जिस्ट दिखाने में। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, देखो जैसे आपको अगर प्रूव करना हो कोई लिमिट बताओ जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी देख लेते हैं आसान होने के लिए, कि जो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा कौन सा फंक्शन है। मान लो कोई भी नंबर ले लिया मैंने, एक्स टेंस टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट ना करे, रुक जाओ, 1/sin x जैसे है, या sin 1/x, ठीक है, तो sin 1/x की लिमिट क्या हो, डज नॉट एग्जिस्ट आएगी ना। ये इसका मैं एग्जांपल देखता हूँ, इसने लिया है क्या एग्जांपल, sin 1/x ले लीजिए, ठीक है, तो sin 1/x में क्या होगा, मैं जस्ट एक थ्योरम का एप्लीकेशन बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली बता सकते हैं एक्स को 0 रखेंगे 1/0 नॉट डिफाइंड, तो ये कोई फाइनाइट तो आ नहीं रही है, तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। हम जस्ट सिक्वेंशियल क्राइटेरिया देखना चाह रहे हैं, तो मैं एक सीक्वेंस लूंगा एक्स एन जो 0 पे कन्वर्ज करे, एक वाई एन लूंगा जो 0 पे कन्वर्ज करे, इस तरीके से कि एफ एक्स एन की लिमिट कुछ और आ रही है और एफ वाई एन की लिमिट कुछ और आ रही है, ऐसा बनाओ जरा, क्या लोगे। तो मैं अगर ऐसा लेता हूं n पाई
प्लस पाई बाई 2, और यहाँ मैं लेता हूँ जस्ट 1/n पाई। ये दोनों कन्वर्ज कर रही है 0 पे, यस है। एक्सन 1/n पाई प्लस पाई बाई 2, वाई ले रहा हूँ 1/n पाई। अब यहाँ से क्या होगा, जो एफ एक्सन है उसकी लिमिट क्या आएगी, तो जब एफ एक्सन आप लिखेंगे तो ये हो जाएगी साइन एक्स एन 1/a है ना, तो 1/, करेंगे तो एन पाई प्लस पाई बाई 2 हो जाएगी। तो एन पाई से प्रॉब्लम हो तो आप 2n पाई ले लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये यहाँ 2n पाई ले लो अगर आपको, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2n पाई। तो इसका क्या आंसर आएगा, ये 1 और ये 0, साइन 0 0 है ना। तो इससे क्या समझ आया कि हमने 2 ऐसे सीक्वेंसेस लिए जो 0 पे कन्वर्ट कर रही है, मतलब x के कर जो 2 सीक्वेंस मिला जो दोनों 0 पे कन्वर्ट कर रही है। बट क्या हो रहा है, एफ एक्सएन जो है, ये जो आपका लिमिट था, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, ये एफ एक्सएन कहीं और जा रही है, एफ वाई एन कहीं और जा रही है। तो इसका मतलब है कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो मेनली एग्जाम में जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन पूछेगा, प्रॉब्लम ये होगा कि एग्जाम में यही एक ऑप्शन होगा, इस तरह के ऑप्शंस बना देगा आपसे, वो ऐसे पूछ लेगा आपसे। तो ये अंडरस्टैंडिंग बस होनी चाहिए कि ये इसका मतलब है। अगर यही ऑप्शंस में इस तरह के लिमिट को सीक्वेंस के टर्म में लिख दिया तो आपको पता होना चाहिए कि कब कन्वर्जेंट करेगी कब डाइवर्जेंट होगी। अगर यही ऑप्शंस बन के आ रहा है ना, कि यही मान लो एक ऑप्शन ये हो गया, दूसरा ऑप्शन ये होगा, तीसरा कुछ और, चौथा कुछ और, तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब ये है, ये सिक्वेंशियल क्राइटेरिया है ये लिमिट का, ठीक है। तो अभी मैं ये स्टॉप करता हूँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो अगले क्लास में मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा, अभी लिमिट को ही कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट क्लास में। सो लिमिट के जितने भी क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट ड्राइव में बहुत सारे, आप उसको सॉल्व कीजिए, जो डाउट हो डिस्कस कीजिए। तो कल हम लोग आगे लिमिट के ही कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आए हैं एग्जाम में, और बाकी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ऐसे चलता रहेगा, मैक्सिमम मिनिमा ये सब डिस्कस करेंगे। सो अभी यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू। बाकी डाउट वाले लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं।